समझना सीखें कि ये शब्द बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, आप अपनी बात रखिए ना, आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर अपनी बात रखिए, छोड़िए इसको। जब पोल खुल जाती है तो ठीक है, बीनू जी शांत रहिए, बीनू जी शांत रहिए, बीनू जी शांत रहिए। इन्हीं द्वारा भेजे गए सत्यपाल मलिक जी ने ये आरोप लगाया कि उसे सैनिटाइज किए बिना, और हमने जब हेलीकॉप्टर्स की मदद मांगी तो नहीं दी गई, और ये पुलवामा इसीलिए हुआ। और उस पुलवामा को पूरे चुनावों में किस तरह मोदी जी ने बेचा, जिसपे इलेक्शन कमीशन को भी वो सवाल उठाने चाहिए थे पर नहीं उठाए गए, बदकिस्मती है। लेकिन ये पुलवामा के ऊपर जो शहादत के ऊपर वोट मांगते हैं, हमने शहादतों में कभी वोट नहीं मांगे या सियासत नहीं करी। और पुलवामा में शहीद हुए, वो देश के शहीद थे, वो देश के फौजी पुलवामा में आपने पाकिस्तान का सपोर्ट जरूर कर दिया। वो भारतीय जनता पार्टी की फौज नहीं थी। सबसे पहली बात, पाकिस्तान तो बिना बुलाए बिरयानी खाने कौन गया? फिर उन्हें आगरा किसने बुलाया? चाइना के प्रेसिडेंट को हु कॉल्ड गुजरात, किसने झूला झुलाया और चाइना अंदर घुस आया? ये उसी तरह से हुआ जब करगिल के अंदर पाकिस्तान घुस गया, उसके बाद हमें गौर करनी पड़ी और जवाबदेही मांगी। उड़ी में जब हुआ उसके बाद हमें एयर स्ट्राइक करनी पड़ी, जब रातों रात आके वो लोग हमारे मार गए। आपकी जो करनी है और कथनी में जो अंतर है वो पूरा देश देख रहा है। सिर्फ बातें करते थे प्रधानमंत्री, जब चीफ मिनिस्टर थे, कहा करते थे कि क्या देश की सरकार कमजोर है जो केंद्र में बैठी है, या फौज कमजोर है? फौज कमजोर नहीं है, देश की सरकार कमजोर है। तो आज उसी सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपकी कमजोरी साफ नजर आती है जनाब, जब इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और आज सही में केंद्र में बैठी सरकार बहुत कमजोर है, क्योंकि उसने अपने घुटने टेक दिए चाइना के आगे। ठीक है बीनू जी, ये बताइएगा, बीनू जी लगातार ये घटनाएं बढ़ी हैं 2021 से, अगर हम देखें 2000, पहले सवाल सुन लीजिए, बीनू जी सवाल सुन लीजिए, बीनू आप मुझे बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन हम छोड़िए, कब किसकी सरकार थी? अरे ये लड़ाई तो सन 47 से चल रही है। मुझे ये बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ बीनू जी, मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? 2021 से अगर हम देखें तो ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, और पहले सिर्फ कश्मीर तक सीमित था, अब ये जम्मू में भी घटनाएं बढ़ रही हैं। जम्मू में अभी हाल फिलहाल की अगर आप घटनाओं को उठा के देखें, चाहे पुंछ को देखें, राजौरी को देखें, कठुआ की घटना देखें, रियासी की घटना देखें, तो इसमें एक बड़ा नुकसान भारतीयों का हुआ, भारतीय सुरक्षा बलों का हुआ। और सबसे गंभीर बात यह है कि यहां पर जिन आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया वो पकड़े नहीं गए, पकड़े भी नहीं जा रहे, वो मारे नहीं गए। ये सवाल तो बनता है ना। सूचना भी थी हमें, एक मिनट, और सूचना होने के बाद कितने पकड़ लिए? आप मुझे बताइए ना। अब आप उन पर आ गए, आप उन्होंने कितने पकड़ लिए? सर मैं आपसे, आप मुझे जवाब दे। देखिए मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। इससे पहले जो हमारी कांग्रेस की काबिल साथी जो उत्तेजना में है, मैं उनको याद दिलाऊं कि भाई जब पीछे भी अटैक हुआ, आर्मी ने, ये डॉक्यूमेंटेड वो है, आर्मी ने इस चीज की आग्रह किया, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हमने करवाया, ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक की जो है रिक्वेस्ट आर्मी ने उस टाइम भी प्लेस की रही थी। अरे ये घुटने काम क्या इनके, ये सर्जिकल स्ट्राइक कराने की इनकी हिम्मत नहीं थी। हिम्मत क्या इनके, तो वहां पे इनके पॉलिटिकल कैनवसर्स जो है, पॉलिटिकल कैनवसिंग करने वाले तो इनके पाकिस्तान में बैठे हैं, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ हिम्मत कैसे करेंगे? वो पहले भी 2014 में छोड़ी नहीं है। आप देखिए हमारी सरकार के आने के बाद हमने बड़े ही काबिल तरीके से लोहा जो है देश में बनाया है। आप कर नहीं सकता सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत करिए। इसके अलावा इनके नेता रईस अलवी, हमने अपने डेमो नहीं बनवाया कि मोदी क्या बोलते हैं उस पे, हमने उसको किया। आज अगर आज अंडरग्राउंड वर्कर्स और आपके जो स्लीपर सेल्स हैं कहां से आते हैं एकदम से, इसका मतलब है जब आपको कहें कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर है तो आपके बिल आते हैं, आपकी दुखती दर्द पे पैर चढ़ जाता है। आज कहां से? बीनू जी नम्रता जी, हम चाहते हैं, देखिए ये बहस तो फिर आपके सरकार में क्या हुआ, उनकी सरकार में क्या हुआ। बीनू जी शांत रहिए, बीनू जी शांत रहिए, बीनू जी प्लीज 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 शांत रहिए, सर शांत रहिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल। मैं ये चाहता हूं कि यहां पर एक दूसरे पर, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है,
मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कोई ऐसी बात हो जो जब भी ये मामला होता है, मैं भी यही चाहता हूं, मैंने भी है ना? यही कहा। नहीं जब सर, देश की आप सिक्योरिटी जवाब पर देने बात की आए, बजाय तो देश के साथ खड़े ले हो जाते तो हैं आपने खड़े हो कितने जाएं। पकड़े, आपने कितने मारे, आप ये देखिए, शुरू कर देते हैं। हम सत्ता में हैं, हमसे सवाल पूछना वाजिब है, हमसे ही सवाल पूछा जाएगा। परंतु मैं ये बता रहा हूं कि एक कमेंट मुझे दिखाइए जहां पे राहुल गांधी ने पाकिस्तान की आलोचना करी हो। हिम्मत नहीं है, इलेक्शन में इनकी कैंवसिंग पाकिस्तान के मंत्री करते हैं। आज भी हमसे सवाल कर रहे हैं आपकी कि तरह भाई नहीं, एलओसी, बिल्कुल अरे बात नम्रता जी, देखिए आप देखिए, एक मिनट मुझे एक मिनट आप दीजिएगा, मैं इसको जवाब देना चाहती हूँ। जी, सबसे चलिए थोड़ी देर शांत रहिए, एक मिनट। थोड़ी देर शांत रहिए। मैं ब्रिगेडियर साहब से मैं जरा समझ लूं एलओसी का जो पूरा ज्योग्राफिया है वो मैं सारा समझना चाहूंगा। कितना मुश्किल है सर यहाँ पर घुसपैठ को रोकना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार, अभी हमने केरन सेक्टर की खबर दिखाई। बीनू जी शांत रहिए, आपकी आवाज मैंने म्यूट कर दी है, शांत रहिए, कोई फायदा नहीं बोलने का, शांत रहिए सर। ब्रिगेडियर साहब, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, एलओसी का जो पूरा ज्योग्राफी है यहाँ की, जाहिर है बड़ा मुश्किल टेरेन है यहाँ पर, और यहाँ पर घुसपैठ को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमने देखा केरन सेक्टर में अभी घुसपैठ की एक कोशिश नाकाम की भारतीय सुरक्षा बलों ने, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि घुसपैठ लगातार हो रही है। और अब एक खबर ये भी आई थी, मेरे प्रोग्राम में ही एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने एक आशंका जाहिर की थी कि न सिर्फ एलओसी से बल्कि अब ये जो जम्मू में घटनाएं हो रही हैं ये शायद घुसपैठ पंजाब साइड से हुई है, क्योंकि पंजाब से जम्मू जाना आसान है बनिस्बत के कश्मीर से जम्मू आना। आप क्या मानते हैं, कितना मुश्किल है, कितना चैलेंजिंग है ये? बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मैंने वहाँ काफी टेन्योर किए हैं और एलओसी इतना बड़ा एरिया है कि वहाँ चप्पे चप्पे पे निगरानी रखना मुश्किल है। रही बात टेरेन काफी इनहॉस्पिटेबल है। दूसरा, जब भी इंक्लेमेंट वेदर होता है या मौसम खराब होता है या कभी बर्फ पड़ती है या इस तरह से है, तो वहां से फेंसिंग वगैरह कई बार उनके जो सर्किट्स हैं वो टूट जाते हैं या फेंसिंग डैमेज हो जाती है, तो वहां से भी ये करते हैं। कई बार ये कैटल को वहां से बतौर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। रही बात, मैंने आपको पहले भी कहा था कि साहब ये इन्फिल्ट्रेशन केवल एलओसी से नहीं हुआ है, ये बाकी जो प्रांत है वहां से भी हो रहा है। पानी के जरिए हो रहा है, समुद्र के जरिए हो रहा है, बांग्लादेश से आ रहे हैं लोग, नेपाल से आ रहे हैं। और आपको एक चीज और मैं आपको बता दूं कि 3 ब्रिगेड ऐसी हैं जो जनरल एरिया कोटली में डिप्लॉयड है पाकिस्तान की, जहां जो ये इन्फिल्ट्रेशन के लिए फैसिलिटेट करती हैं। वो कई बार हमारी पोस्टों पे बम्बार्डमेंट शुरू करती हैं जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन उसमें, क्योंकि उस बम्बार्डमेंट के दौरान ये लोग क्रॉस ओवर कर जाएं। जैसे इनके जो एलिमेंट्स हैं या जो इनकी बटालियन या कंपनी लोकेशंस हैं वो है सेंसा जो पाकिस्तान में है, धुलाई, गुलपुर, चकोटी, गुरेज, नीलम वैली, तंगधार, ये सब एरिया है जहां से इनकी जो ब्रिगेड है वो प्रायोजित तरीके से इन्वॉल्व है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां से तो ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड अफेयर है और पाकिस्तानी सेना इसमें लिप्त है। लेकिन भारत ने भी काउंटर मेजर्स काफी लिए हुए हैं, लेकिन इतना बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा बांग्लादेश से ही है और नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर है और दोनों बॉर्डर बड़े पोरस है। लेकिन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है भारतीय सेना के पास,